आंखों में सपने हैं और चाहत उड़ान के, टूटे हैं पंख पर किसी से कह नहीं सकते। कौन वाकिफ नहीं हमारे हालातों से, जीना मुश्किल है पर मर नहीं सकते। हर मोड़ पर हम गिरते हैं धड़ाम से, बिखरे हैं बहुत पर टूट नहीं सकते। माना कि जीवन दरिया है मुश्किलों का और कई छेद हैं हमारी किस्मत में, पर जुनून इतना है कि हम बह नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक कहानी जो हमें बताएगी कि जिंदगी में जितने दुख हैं उन सबको कैसे कम कर सकते हैं। ये कहानी हमारे सोचने के नजरिए को बदल देगी और जिसने इस कहानी की सीख को समझ लिया वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा। तो ये कहानी है एक कौवे की जो अपनी लाइफ को लेकर बड़ा दुखी रहता था। जब भी किसी पक्षी को देखता तो खुद की तुलना उससे ही करने लग जाता। उसे लगता उसे प्रकृति ने सबसे खराब, सबसे बेकार, सबसे बदसूरत बनाया है। उसे आभास होता कि उसकी जिंदगी सबसे खराब है और पूरी दुनिया मजे में है। पेड़ पर बैठकर कौवे ने यही सोचा करता था। एक दिन की बात है कि वो ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से एक भारी सी आवाज में उसको किसी की आवाज सुनाई दी। किसी ने कहा, इतने परेशान क्यों हो बच्चे, क्या सोच रहे हो? अभी सुनते ही कौवा इधर उधर देखने लगा, डरते हुए बोला कि कौन है यहाँ, सामने आओ। तभी पेड़ बोला, अरे डरो मत, ये मैं हूं जिस पर तुम बैठे हो। मैं कल्प वृक्ष हूं। मैं अपनी शक्ति से जंगल में रहने वाले हर जीव की परेशानी दूर कर सकता हूं। अब कल्प वृक्ष का नाम सुनते ही खुशी के मारे कौवा जो था वो उड़ने लगा, नाचने लगा। उत्सुकता से बोला, क्या आप सच में ऐसा कर सकते हो? पेड़ बोला, हाँ, लेकिन तुम ये तो बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? कौवा हाथ जोड़ते हुए बोला, आप अभी मुझे ऐसा पक्षी बना दो जो दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी हो, उसे किसी बात की परेशानी ना हो। कौवा ये बात बोले जा रहा था तो कल्पवृक्ष ने कहा, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो? कौवा बोला कि मैं अपनी एक कौवे वाली जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ना मेरे पास रंग है, न रूप है, न मेरे पास कोई गुण है, न मेरे पास कोई सुख है। यहाँ तक कि मेरी आवाज सुनते ही सब लोग भागने लगते हैं। तो कल्पवृक्ष बोला, ठीक है, ये बात है तो तुम जैसा चाहोगे मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। तो बताओ तुम्हारी नजर में सबसे सुखी पक्षी कौन सा है? अभी सुनते ही कौवा मौन हो गया। सोच में पड़ गया कि किस पक्षी का नाम लो, आखिर ऐसा पक्षी कौन हो सकता है? कल्पवृक्ष बोला, अरे क्या हुआ कि सोच में पड़ गए? कौवा बोला, मैं अभी पता करके आता हूँ। अब कौवा निकल पड़ा सबसे खुशकिस्मत पक्षी की तलाश में। उड़ते उड़ते कौवे के कान में कोयल की मधुर आवाज सुनाई दी। कौवा तुरंत कोयल के पास पहुंचा और बोला, अरे कोयल, क्या आवाज है तुम्हारी, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं। तुम्हारी जिंदगी तो कितनी अच्छी होगी ना? कोयल छिटक कर बोली, अरे हट, क्या बात करता है? इसी आवाज को सुनकर बाज मेरे पीछे पड़ जाता है खाने को, जान पर बनाती है हमारी। और ये रंग देख लो, कितना काला रंग है, ये भी कोई रंग है? जिंदगी भर कभी खुद का घोंसला नहीं बनाते, दूसरों के घोंसले पे आशियाना बनाने के लिए उनके अंडे वहां से नीचे गिराने पड़ते हैं। कितना घोर पाप करते हैं, उसके बाद एक घर नसीब होता है। आखिर ये भी कोई जिंदगी है? अरे जिंदगी तो तोते की होती है। इंसान की जुबान बोलता है, उन्हीं के बीच रहता है, बढ़िया बढ़िया खाता है। अभी तो मैं एक तोते से ही मिलकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही कौवा तुरंत उस तोते के पास पहुंचा और बोला, अरे तोते भाई, क्या सुंदर रंग है तुम्हारा, इंसानों की भाषा बोलते हो, जो बोलते हो वही सबको प्यारा लगने लगता है। क्या अच्छी अच्छी चीजें खाते हो, कभी काजू कभी बादाम खा रहे हो, क्या मस्त जिंदगी है तुम्हारी। तोता बोला, ऐसा कौन बोला तुमसे? मैं अपनी मर्जी से नहीं रह सकता हूँ,
मैं यहाँ मजबूरी में रहता हूँ। बचपन में हम तोतों की आवाज लोग अपने मजे के लिए उठाकर ले आते हैं, पालते हैं, लेकिन पिंजरे में बंद करके रख देते हैं। कहीं उड़ ना जाऊं इसके लिए हमारे पंख भी काट देते हैं। आजादी के नाम पर पूरी जिंदगी सिर्फ एक पिंजरे में सिमट कर रह जाती है। ये भी कोई जिंदगी है? मुझसे अच्छे तो तुम हो जो आजादी से उड़ सकते हो, जहां मन करे वहां जा सकते हो और जो मन करे वो खा सकते हो। सबसे खुशी जिंदगी तो तुम्हारी है। तो वो कहता है कि मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत खराब लगती है। तब तोता बोलता है, देखो सबसे मजे की जिंदगी तो हंस की होती है। ना तो वो काला होता है, ना वो किसी पिंजरे में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है और उसे देखते ही मन शांत भी हो जाता है। पूरी झील का वो राजा होता है। दूर दूर से यहाँ तक कि राजा भी उसे देखने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसे किसी पिंजरे में भी बंद नहीं रहना पड़ता है। झील में लोग तरह तरह की खाने की चीजें देते हैं। सबसे ज्यादा खुशी जिंदगी मेरी नजर में हंस की होती है। अब कौवा तुरंत उड़कर हंस के पास गया। कौवा बोला, अरे हंस भाई, अभी अभी मुझे पता चला कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। अब हंस हंसा और बोला, पागल, ये भी कोई जिंदगी है? इन लोगों के मजे के लिए मजबूरी में सारा दिन इस पानी में रहते हैं। पंख हमारे इतने भारी हैं कि ऊंची उड़ान भी नहीं भर सकते। इंसानी शिकारियों की नजर हम पे हमेशा होती है। रंग भी इतना सफेद है कि कहीं छिप भी जाएं तब भी नहीं बच पाएंगे। अरे हमसे सुंदर जिंदगी तो मोर की होती है। देखो कितना सुंदर है। अब कौवा तुरंत मोर के पास पहुंचा और बोला, अरे मोर भैया, कितने सुंदर हो, कितना सुंदर शरीर है, कितना बड़ा शरीर है। जब नाचते हो तो सब देखते रह जाते हैं। लोग इंतजार करते हैं तुम्हारा नाच देखने के लिए। तुम्हारी आवाज भी मन को बड़ा सुकून देती है। अब मोर दुखी होकर बोला, अरे कौवा, क्यों मजाक उड़ाते हो? हम लोगों की जिंदगी के सिक्के का दूसरा पहलू तो तुम जानते ही नहीं हो। हमारी तो सुंदरता ही श्राप है। हमारे सुंदर पंखों की वजह से हमारा शिकार किया जाता है। इंसान हमें मारकर हमारे पंख शरीर से नोच लेता है। और सिर्फ यही नहीं, हमारा शरीर और पंख भारी होने की वजह से हम 20 फुट से ऊपर तो उड़ ही नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से जंगली कुत्ते तक हमारा शिकार कर लेते हैं। अब मोर की बात सुनकर कौवा बड़ा उदास हो गया। उड़कर फिर कल्पवृक्ष के पास पहुंचा और उससे अपनी सारी बातें बताई। तब कल्पवृक्ष बोला, बेटा, दूर के ढोल हमेशा सुहावने ही नजर आते हैं। बिना पूरी सच्चाई जाने तुम अक्सर दूसरों को देखते हो और तुम्हें लगता है कि उसकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जब तुम उसकी वास्तविक सच्चाई जानते हो तब तुम्हें पता चलता है कि उसकी खुद की जिंदगी में कितना दुख है। तब कौवा बोला, हाँ, आप सही कह रहे हैं। सच्चाई जानने के बाद अब मुझे ये एहसास हुआ कि प्रकृति ने मुझे जैसा बनाया है वो वैसा ही अच्छा है। हर पक्षी में कोई ना कोई खूबी और कोई ना कोई दुख उसके साथ जरूर जुड़ा हुआ है। यानी अगर मैं ये देखूं कि सबसे खुशनसीब कौन है, तो मुझे सबको देखकर लगता है कि सबसे ज्यादा खुशनसीब मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आजादी से रह सकता हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकता हूँ। कोई मेरा शिकार नहीं करना चाहता, कोई मुझे मारना भी नहीं चाहता है। तो दोस्तों, यही कहानी हमारी जिंदगी की है। हम इसलिए नाखुश रहते हैं कि हमें हमेशा लगता है कि हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी है, लेकिन आप जैसा सोचेंगे उसका असर आपकी जिंदगी पे पड़ेगा। आप जिस नजरिए से जिंदगी को देखेंगे, जिंदगी वैसे ही नजर आएगी। इसलिए प्रभु ने हर इंसान को उसकी जिंदगी को अलग अलग बनाया है। जिंदगी को हमेशा ये समझो कि जो भी मिली है, जैसे ही मिली है, लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर है। कभी शिकायतें मत करो। जो जिंदगी मिली, जो व्यक्ति उसमें खुश रहना जान जाता है, जो अपनी जिंदगी की कीमत को जान जाता है, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाता है। और जो जिंदगी को व्यर्थ मान लेता है और सोचता है कि वो खुद भी व्यर्थ है, वो जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाता है।